हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो नंबर सिस्टम से एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। अर्थात 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक अपने तरफ से एक नंबर लेते हैं समझाने के लिए। जैसे नंबर ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और मैंने बोला कि इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 2 का स्थानीय मान बताइए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो 2 का जब स्थानीय मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के सामने क्या लिख लेंगे, 2। ठीक है। और 2 के बाद, इस 2 के बाद देखेंगे कि कितने संख्या हैं। ठीक है। तो 2 के बाद संख्या देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे। जातीय मान मेरा निकल चुका है। ठीक है। कल के कोई बोलेगा कि इस नंबर में 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 के सामने 3 लिखेंगे और 3 के बाद देखेंगे कितने नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 जीरो बैठा देंगे। स्थानीय मान मेरा आ चुका है 3 का। कल को कोई बोलेगा कि 4 का स्थानीय मान बताइए, एक 4 लिखेंगे, एक 4 लिखेंगे और एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। बोल रहा है ना कि 7 के स्थानीय मान बताइए, तो 7 के सामने क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 7 के बाद देखेंगे कितने नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 3 जीरो बैठा देंगे। मेरा 7 का स्थानीय मान निकल चुका है। अब आता है जातीय मान। तो जातीय मान गौर से सुनेंगे। ठीक है। जातीय मान के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने ये नंबर लिया था 1, 2, 3, 4, 5 और मैं बोलूं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 में आप 2 का जातीय मान बताइए, तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 1 का जातीय मान 1। अर्थात किसी भी नंबर का जातीय मान चेंज नहीं होता है। उस ग्रुप में अगर कोई ग्रुप दे दे और बोले कि इस अंक का जातीय मान, वही हो जाएगा। वही प्रोसेस इसमें लगाएंगे। तो 7 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 7 का जातीय मान भी क्या हो जाएगा, 7। तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। तो 7 का जातीय मान 7 निकल चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है कि स्थानीय मान और जातीय मान अंतर बताइए। अंतर मतलब क्या, घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया, 3, 9 के 9, यहाँ पर भी 9 और इसमें से 1 माइनस हुआ है तो 6, 6,993, 6,993 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 671 स्टार 483 पूर्णतः डिवाइड है किससे, 9 से। ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड है। तो बोल रहा है ना कि स्टार के स्थान पे बता दीजिए कि कौन सा नंबर आएगा, और ऑप्शन दिया है 2, 5, 7, 8। ठीक है। तो 2 मिनट में जान लेते हैं कुछ ड्यूटी रूल जो एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे 2 का तो कम आता है, 3 का, 4 का, 8 का, 9 का, ये सब आते रहता है। 2 का ड्यूटी रूल क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। 2 का ड्यूटी रूल कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है, कट जाती है। 3 का ड्यूटी रूल सुनेंगे। 3 का ड्यूटी रूल कहता है कि संख्याओं का योग, अर्थात उस नंबर को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 के टेबल में आता हो, अर्थात 3, 6, 9 ऐसे आता है, तो वो संख्या क्या होगा, 3 से कट जाता हो, अर्थात संख्याओं का योग 3 के टेबल में आता हो। 4 का ड्यूटी रूल सुनेंगे। चाहे नंबर कितना भी बड़ा दिया हो,
उससे हमको लेना देना नहीं है। 4 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए नंबर का यदि अंतिम 2 अंक कितना भी लंबा दिया हो अब संख्या, अगर जांचना हो कि वो संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 4 का रूल लगाएंगे। और 4 का रूल कहता है कि दिए गए नंबर का अंतिम 2 डिजिट अगर कटता हो तो वह पूरा के पूरा संख्या किससे कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है। अब 5 का ड्यूटी रूल सुनेंगे। दिए गए नंबर के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या क्या होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है। 6 का ड्यूटी रूल कहता है, 6 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए संख्या अगर 2 और 3 से कटे, 6 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए संख्या 2 और 3 से कटे तो वह संख्याएं जो है 6 से भी कटेगी। ठीक है। 8 का ड्यूटी रूल, 8 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए नंबर, दिए गए संख्या अंतिम 3 डिजिट, 8 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए संख्या का अंतिम 3 डिजिट कटे, 3 अंक कटे अंतिम का, तो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का ड्यूटी रूल कहता है, 9 का ड्यूटी रूल कहता है कि संख्याओं का योग 9 का पहाड़ा में आता हो, संख्याओं को जोड़ने पर अगर वह संख्या 9 के पहाड़ा में आए तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है। और 11 का ड्यूटी रूल कहता है कि दिए गए जो नंबर होते हैं, दिए गए जो संख्या होते हैं, उनके सम स्थान और विषम स्थान, 11 का ड्यूटी रूल क्या कहता है कि सम स्थान, दिए गए संख्या का सम स्थान और विषम स्थान को माइनस करने पर, जोड़कर माइनस करने पे, सम का और विषम को जोड़कर माइनस करने पे या तो वो 0 आ जाए, नहीं तो 11 के टेबल में जाए तो संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतः डिवाइड होगी। अब हम जानेंगे 9 का रूल। ठीक है। अभी सुने हैं कि 9 का रूल जो है, 9 संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो, 9 का टेबल में आता हो, तो अब जोड़ेंगे यहीं पे। चलिए जोड़ते हैं। 6 और 7 कितना, 13, 1 14, 14 4 कितना, 18, 18 8 26, 26 3 29, यानी 29। तो 29 में क्या जोड़े, 29 में ये दिए गए जो ऑप्शन है उसमें हम क्या जोड़ दें कि एक 9 से कटने वाली संख्या हमको मिल जाए, अर्थात 9 के पहाड़ा में वाली जो संख्या है मिल जाए। तो 29 में देख रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, 2 जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है, 31। ये 9 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर 5, 5 जोड़ेंगे तो 34 होगा, जो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी भी गलत। सी को देखेंगे तो 29 और 7, सी ऑप्शन क्या है, 7। तो 29 में जब 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 36। तो 36 जो संख्या है ये 9 से कटता है, अर्थात स्टार के स्थान पे हमको एक अंक मिला। कौन सा अंक मिला, 7 मिला, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा।